हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक आदमी एक नियत दूरी को अपनी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह अपनी यात्रा 1 घंटा पहले समाप्त कर लेगा। किंतु यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले तो उसे 3 घंटे अधिक समय लगेगा। उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा इसकी चाल हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, इस दिए गए प्रश्न को हम एक सूत्र द्वारा हल करेंगे। देखो सूत्र क्या है, देखो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर दूरी बटे समय। तो इस प्रकार बच्चों हम समय की बात करें तो समय बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना आदमी द्वारा तय की गई नियत दूरी बराबर x किलोमीटर तथा आदमी की नियत चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों यदि हम मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए सूत्र की बात करें तो समय ज्ञात करें तो समय बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल अर्थात x बटे y। इस प्रकार बच्चों हम प्रश्न के पहले भाग में देखते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, तो देखो वह अपनी चाल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह अपनी यात्रा 1 घंटा पहले समाप्त कर लेगा। अर्थात बच्चों देखो दूरी हम लोगों ने क्या मान रखा है, x। तो बच्चों देखो यहाँ पर दूरी बटे चाल, तो चाल क्या है y। इसमें से बच्चों 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा वो बढ़ा देता है। तो बच्चों जो उसे समय पहले लगते थे उसमें से 1 घंटा पहले वो पहुंच जाता है। अर्थात यदि पहले की समय x बटे y है तो इसमें 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, अर्थात -1 हो जाएगा। तो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो x गुनी y बराबर यहाँ से x गुनी y प्लस 1/2 गुनी x, फिर यहाँ से बच्चों माइनस का y स्क्वायर, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 गुनी y। तो यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो y स्क्वायर प्लस का 1/2 गुनी y बराबर हमें प्राप्त हो जाएंगे, देखो यहाँ से 1/2 गुनी x। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम 2 उभयनिष्ठ लेकर काट ले तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी y स्क्वायर प्लस y बराबर यहाँ से x। इसे हम समीकरण दे देते हैं 1। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा जाता है, तो देखो यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले तो उसे 3 घंटे अधिक समय लगेगा। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो दूरी कितनी है, तो x किलोमीटर, उसकी चाल क्या है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा वो धीमी गति कर देता है तो y - 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो उसे पहले कितने समय लगते थे, तो x बटे y। अब इसमें से बच्चों देखो उसे 3 घंटा अधिक समय लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे आगे सरल करें तो हमें यहाँ पर 3 गुना करने पर प्राप्त हो जाएगा x गुनी y बराबर यहाँ पर x गुनी y माइनस यहाँ पर x, फिर यहाँ से बच्चों देखो प्लस का 3 गुनी y स्क्वायर माइनस का 3y। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर x गुनी y से x गुनी y कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 3 गुनी y स्क्वायर माइनस 3y बराबर x। बच्चों इसे समीकरण हम 2 दे देते हैं। बच्चों देखो समीकरण 1 तथा 2 से हम देखें तो दोनों समीकरण के दाएं पक्ष बराबर है, तो बाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो बाएं पक्ष में क्या है, तो 2 गुनी y स्क्वायर प्लस y
यही है देखो समीकरण 1 के बाएं पक्ष और समीकरण 2 के बाएं पक्ष क्या है, तो 3 गुनी वाई स्क्वायर माइनस 3y। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 3y स्क्वायर में 2 गुनी वाई स्क्वायर घटा दे तो y स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो -3y माइनस y, अर्थात यहाँ पर माइनस का 4y प्राप्त हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अर्थात यहाँ से बच्चों हम y उभयनिष्ठ ले तो y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें y के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो y का मान 0 हमें प्राप्त हो जाएगा और एक यहाँ पर y माइनस 4 बराबर 0, अर्थात y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 4। बच्चों देखो क्योंकि वह आदमी चल रहा है तो यहाँ पर उसकी चाल 0 तो नहीं हो सकती है, अर्थात यहाँ पर y का मान असंभव है। ठीक है, तो y का मान हम क्या लेंगे, तो 4। तो इस प्रकार बच्चों हमें y का मान प्राप्त क्या हो गया, 4। अब बच्चों x का मान हम ज्ञात करेंगे, तो देखो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त क्या है, तो देखो 2 गुनी वाई स्क्वायर प्लस y बराबर x, तो यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी वाई स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर प्लस 4, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 प्लस 4, अर्थात यहाँ से x का मान हमें प्राप्त क्या हो गया, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 32 प्लस 4 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः आदमी द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर अर्थात 36 किलोमीटर है तथा इसकी चाल अर्थात नियत चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात बच्चों यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।